नर्मदा खंड के एक बहुत बड़े तपस्वी हुए कमल भारती जी, और उन्होंने जमात की परिक्रमा शुरू करी। और उस परिक्रमा में सबसे उन्होंने जो अपना जो उत्तराधिकार था वो गौरी शंकर महाराज जी को दिया। और गौरी शंकर महाराज जी की इच्छा थी कि मेरे इस जमात में शंकर स्वयं आकर के इस जमात में रहें। तो धुनी वाले दादाजी जिनको हम आज श्री केशवानंद जी महाराज जी के नाम से जानते हैं, वो जमात में आए और उसके 27 साल वो साईंखेड़ा में रहे। 3 साल उनके भ्रमण के बाद 3 दिन इस खंडवा की भूमि पे रहे। और 3 नवंबर का वो दिन था कि जिस दिन दादाजी ने यहाँ 1930 में 3 नवंबर 1930 और माघ शीश त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में दादाजी ने यहाँ पे समाधि की। और समाधि लेने के बाद चिर विश्राम यहीं कर लिया। जो पार्वती बाई की जो बहन थी नौजा बाई, उन्होंने उनको यहाँ रोका और उन्होंने कहा कि चल, और वो ऐसा रोकना था दादाजी का कढ़ाई चढ़ाओ। और कढ़ाई चढ़ने के बाद भजन कीर्तन और सब होने लगा। लेकिन त्रयोदशी के दिन दादाजी ने यहाँ पे महासमाधि ले ली और इसको 5वां धाम बना दिया। भक्तों के लिए ये 5वां धाम बन गया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उस परंपरा में उन्होंने उस समय बहुत सारे संत थे। नित्यानंद जी थे, भास्करानंद जी थे, शिवानंद जी थे, मुरलीधर बड़े भैया थे, गंगाधर ब्रह्मचारी जी थे। तो गंगाधर ब्रह्मचारी जी को नियुक्त किया और 10 दिसंबर 1935 में एक बहुत बड़ी पट्टिका सामने लगाई कि शायद दादाजी को ना मानने वाले यहाँ। अगर आपको मानना है, दादाजी को मानना है, तो दादाजी की मर्यादा और दादाजी के बनाए हुए हरिहर बोले भगवान के बनाए हुए नियम और कार्यक्रम और नियमावली को मानना पड़ेगा। मंदिर निर्माण जैसे मंदिर ये छोटी सरकार सॉरी छोटे दादाजी 12 साल 2 महीने 4 दिन तक इस स्थान पे रहे। और उस समय में अंतिम उनका जब 1942 का समय आया, उस समय प्रयागराज का कुंभ था और दादाजी यहाँ कह के गए, मैं चढ़ाव पे जा रहा हूँ, चढ़ के आऊँगा। तो उनका इच्छा थी कि मैं गुरु घर में अपनी मिट्टी को नहीं त्यागूं, और वो वहाँ पे चले गए। और वहाँ जाके इलाहाबाद में अलोपी बाग में विश्वनाथ चौधरी जी के परिवार में निवास किया उन्होंने। और हमारे भगवान दास भाई जो यहाँ ट्रस्टी भी थे, वो गंगा जल लाए, उनके हाथ से गंगा जल पिया। और सदा सदा के लिए जो उनकी इच्छा थी कि सदा गुरु की छाया में मैं रहूं, वो सदा सदा के लिए गुरु के बन के रह गए। और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात सिखाई अपने सभी भक्तों को कि पहले दादाजी के दर्शन करना, बाद में मेरे पास आना। आज भी प्रणाली है, लोग बड़े दादाजी की समाधि पे जाते हैं, फिर छोटे दादाजी से मिलने जाते हैं, फिर धूनी पे जाते हैं। तो गुरु मर्यादा क्या होती है, गुरु आज्ञा क्या होती है, किस तरह से हर चीज़, बड़े दादाजी की चादर बड़ी होती है, छोटे दादाजी की चादर छोटी होती है। हर चीज़ की उनका जो ऊपर जो लगता है वो भी बड़ा और छोटा है। हर चीज़, मंदिर भी हम देखते हैं बड़ा और छोटा है। और इतनी मर्यादा उन्होंने जो रखी, और वो 1942 से लेकर के आज तक वो मर्यादा यहाँ पर सब पालन करते हैं। तो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, और किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, दादाजी से बढ़ के कुछ नहीं है उसके। धुनी तब से अखंड चल रही है। देखिए, धुनी का ऐसा है कि ये दादाजी धुनी केवल दादाजी धुनी दरबार से जब लेके चले तो सभी जगह चलती रही। 1934 तक ये धुनी जो सामने की ओर हमारा हिस्सा है, वहाँ पे बड़ी धुनी जलती थी। लेकिन 1935 में दादाजी ने कहा जहाँ दादाजी वहाँ धुनी। तो 1935 में ये धुनी दादाजी के ठीक सामने आज हम लोग हवन करते हैं, पूजन करते हैं। तो 1935 से ये दादाजी के सम्मुख से अखंड धुनी भी है और अखंड अग्नि चूल्हे में भी है। जो चूल्हे में दादाजी की चाहताई हुई अग्नि है, आज तक वो अखंड है, उसी पे प्रसाद भंडार बन रहा है।